हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस IQ एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। जीएस का सारा पोर्शन है। जीएस के टोटल क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उस जीएस में मध्यकालीन भारत के आज हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ करेंगे, जो किसी न किसी यूपी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। उससे पहले भी मैं अलग अलग विषय के जो है क्वेश्चन करा चुका हूँ और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के नाम से, है ना। तो 1000 क्वेश्चनों का ये महासंग्राम टेस्ट सीरीज है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और ये ईस्वी थी 712 ईस्वी। ठीक है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है। चलिए देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। किन किन के बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह, या महमूद गजनबी और आनंद पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये 1191 में हुआ था। ठीक है। और उससे ही अगले वर्ष की बात करें तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है। और ये ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। दिल्ली सल्तनत का, जिसे हम गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं। तो ये है कि कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का प्रथम शासक था। उसने अपनी उदारता के कारण यह उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने एकता प्रणाली शुरू की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से आपको बताना है कि किसने एकता प्रणाली को शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी और यह है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कौन था ये? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। और अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। और अगर संस्थापक पूछा जाए गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध चांदी के टका और तांबे के जीतल चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद या बलबन। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है। तो जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की लड़की थी और रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रही। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिजदा और पाबोस जैसी कठोर दरबारी रस्में किस सुल्तान ने शुरू की थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है, पाबोस और जैसी कठोर, सिजदा और पाबोस जैसी कठोर रस्में शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को भारत में किसने शुरू किया था?
बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। ठीक है, बलबन ने शुरू किया था नवरोज उत्सव। उसके बाद इंपॉर्टेंट और है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम तय किए थे और कालाबाजारी रोकने के लिए सहन ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन खासतौर से यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके? अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो ने सल्तनत के कई सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के जुड़े थे और उन्हें सितार और तबला का जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो ने ही किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रसिद्ध अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह सुल्तान कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी में स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सब राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। तो अब इसे मोहम्मद बिन तुगलक को इसे पागल या स्वप्नशील सुल्तान भी कहा जाता है। इसकी योजनाएं सही थी लेकिन लागू करने का समय और तरीका गलत था। ठीक है, और ये भी है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो राजा था वो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी का प्रयोग करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? है ना, तो इनमें जो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 ऐसी योजनाएं शुरू की थी, है ना, उनमें से एक सांकेतिक मुद्रा भी थी जो विफल हो गई थी। तो आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या इब्राहिम लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रेहला नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और सुल्तान ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसे दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या बलबन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और फिरोज तुगलक ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, उन्हें नहरों का निर्माण कराया, अस्पताल बनाए और अनाथों के लिए विभाग भी बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बाबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या दौलत खां लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी, है ना। और 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, 1556 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम या राम राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी पर था? तो ये था तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर था, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे? हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय या राजा राज चोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है। चलिए तो अब ये कौन थे अष्टदिग्गज? तो ये जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में सबसे महान शासक थे और उनके काल को तेलुगु जो है साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में जो 8 के 8 कवि थे। कौन थे ये सब कवि? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू, मोहम्मद शाह महमूद गवाह या फिरोज शाह बहमनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी इनको कहते हैं। इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं ये पूछ रहे हैं कि ये किस सुल्तान के समकालीन थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या उपरोक्त सभी? तो निज़ामुद्दीन औलिया बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक इन सभी के शासनकाल में मौजूद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीरदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद, ठीक है। रामानंद दक्षिण भारत से लेकर के आए थे भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव को ये गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये सिक्कों के गुरु थे, है ना, उन्होंने देवनागरी या गुरुमुखी लिपि लिखी थी। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें हम 1000 PYQ सॉल्व करा रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या UPSI से संबंधित, और सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बार बार उसी एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे SI में कोई क्वेश्चन आया वो यूपी पुलिस में भी पूछ लिया जाता है। जब टेस्ट सीरीज करा रहे हैं तो उसमें एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 एग्जाम में पूछा गया है, वो भी मैं सब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या खिजर खां? ठीक है, तो ये लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम अफगान राजवंश था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।